नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वर्ष 2025 तक दिल्ली सरकार यमुना की कर देगी सफाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताए 6 एक्शन पॉइंट। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी में जंग जारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। प्रदूषण को रोकने के लिए अब नया प्रतिबंध। बॉर्डर पार से आ रहे ट्रकों पर रोक। नोएडा दिल्ली मार्ग पर लगा भीषण जाम। 5 करोड़ की हीरोइन के साथ अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। वर्ष 2019 में बांग्लादेश के रास्ते आया था भारत। डेंगू को खत्म करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की अनूठी पहल। ड्रोन से शुरू किया एंटी लार्वा दवा का छिड़काव। प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। इसी दिशा में यमुना से प्रदूषण दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2025 तक यमुना को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 6 एक्शन पॉइंट बताए। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर बिना साफ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ होना चाहिए। 10/10 की सफाई, 10/10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10/10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10/10 कम से कम 10/10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी जो निकले सीवर का साफ होके। तो ये 3 चीजें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा,
दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं, इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ नालों को डाइवर्ट कर रहे हैं एसटीपी की तरफ कि वो उनका सारा पानी एसटीपी में चला जाए, और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन 4 ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, और होती नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो कागजों में दिखा देते हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, लेकिन वो चुपके से बदमाशी करके उसमें नाले में डाल देते हैं, और फिर वो नाले सारे यमुना में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा। और इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्रीज को अपना सारा जो वो है गंद है, वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना होगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियां हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा, और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। 5वां, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया, वहां पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी, और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहां से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी। 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके जरिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्ष और पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे और 24 नवंबर को उनका जवाब देने के लिए कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपके पास कुछ कहने को है तो 24 तारीख निश्चित कर देते हैं। इसी 24 नवंबर को दिन में 1 बजे, आगे पीछे टाइम होगा तो आप उसको कर लीजिए। सांसदों को बुलाइए, विधायकों को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए, संबंधित अधिकारियों को बुलाइए
और श्वेत पत्र जारी करिए, बताइए कि आपने जो दिल्ली आज जहरीला वातावरण झेल रही है इसको दूर करने के लिए क्या किया, केंद्र से आए हुए फंड्स का क्या उपयोग किया, आपने एसटीपी प्लांट कितने लगवाए, कहां कहां लगवाए, ये बताइए कि आपने यमुना जी में गिरते हुए 18 नालों के ऊपर क्या किया है अभी तक। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सीमा के भीतर ट्रकों का आना बंद कर दिया गया है। इस कारण नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम लगा। कई किलोमीटर तक लगे इस जाम के कारण आम लोग फंसकर परेशान हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। नोएडा दिल्ली कालिंदी कुंज मार्ग पर आज सुबह से भीषण जाम लगा हुआ है, जिसके चलते नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कितना भारी जाम लगा है कि गाड़ियां टस से मच नहीं हो रही हैं। यहाँ राहगीर घंटों अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। दरअसल बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नोएडा बॉर्डर पर 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है। हालात ये हैं कि ट्रैफिक टस से मच नहीं हो रहा है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा बढ़ते प्रदूषण के चलते बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ देर रात बैठक की और प्रदूषण से निपटने के लिए आपात उपायों की घोषणा भी कर दी। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। एनसीआर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन उपायों की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में अब डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, वाहनों, धूल के प्रबंधन पर भी रोक लगा दी थी। अब दिल्ली में जरूरी चीजों की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों का प्रवेश 21 नवंबर तक रोक दिया गया है, जिसके चलते ये भीषण जाम लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 5 करोड़ की हेरोइन के साथ एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि वह 2019 में बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। इसके बाद वह नशा तस्करी में लग गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल एक अफ्रीकी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए कीमत की 513 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी नाइजीरिया का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद द्वारका जिले के डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि अफ्रीकन नागरिक साल 2019 में अवैध तरीके से बांग्लादेश के रास्ते भारत में आया था और तभी से यहां रहकर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है हमारे कैफ और एंटी नार्कोटिक्स सेल को। इनको एक सूचना थी कि एक नाइजीरियन जिसका नाम ये रिवील हुआ है नामदी इलियास अकाबुजे, ये सन ऑफ अकाबुजे उली अकवा नाइजीरिया का रहने वाला है। इसकी उम्र 35 साल है। हमें ये पता चला कि एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और मोहन गार्डन में कहीं ऑपरेट करता है। तो हमने एक डेकॉय प्लान बनाया और ऑपरेशन वर्चस्व में मैंने हमेशा आपको एम्फसाइज किया है कि हम डेकॉय प्लान के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ फायर में क्रिमिनल्स को पकड़ना हो, चाहे इस तरीके की ड्रग्स की रीड हो। तो वैसा ही डेकॉय प्लान बनाया गया और एसीपी विजय सिंह और सुभाष, एसआई सुभाष जो नार्कोटिक्स सेल को देखते हैं और कैफ के भी इंचार्ज हैं, इन्होंने ट्रैप बनाकर इस नाइजीरियन को पकड़ा है। इसके से जो रिकवर हुआ है मैं आपको बता दूं, ये फाइन क्वालिटी ऑफ 513 ग्राम हीरोइन है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस लगभग 5 करोड़ 13 लाख रुपए के लगभग। पुलिस के मुताबिक बरामद हुई हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है।
और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अफ्रीकन कब से दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और इसके संपर्क में कौन कौन लोग हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों को कम करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए जहां दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, वहीं दिल्ली की तीनों नगर निगम भी इस दिशा में काम कर रही हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस दिशा में एक अनूठा कदम उठाया। दिल्ली नगर निगम द्वारा अब एंटी लार्वा दवा का छिड़काव ड्रोन द्वारा किया जाएगा। आप भी देखिए। राजधानी दिल्ली में ड्रोन से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये पहल की है। इससे उन स्थानों पर भी दवा का छिड़काव हो सकेगा जहां निगम कर्मचारियों के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। पूर्वी निगम ने डेंगू से बचाव अभियान के अंतर्गत पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। बुधवार को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पीछे यमुना खादर क्षेत्र में ड्रोन से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया गया। सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के अलावा कई पार्षद और पूर्वी निगम के मलेरिया विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद थे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूर्वी निगम ने एक ड्रोन किराए पर लिया है। इसकी मदद से पहले दिन यमुना खादर के 3 किलोमीटर क्षेत्र में दवा का छिड़काव किया गया। डेंगू का लार्वा ना पनपे, डेंगू मच्छर ना पैदा हो, इसके लिए हर घर की चेकिंग, कूलरों में दवाई, पानी टंकी सफाई, नालियों में छिड़काव, एक घर में फॉगिंग छोटी मशीन के माध्यम से, बड़ी सड़कों पे फीफा मशीन के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन हमें लगा कि ये काफी नहीं है, मच्छर भी काफी फैल रहा है। हमारे आसपास काफी यमुना खादर का बहुत बड़ा इलाका है, यमुना के बीच में कैसे छिड़काव हो? हमने नाव के माध्यम से छिड़काव किया, नहीं वो काफी नहीं है। हमने नहीं रुकी। मैं इसके लिए अपने हेल्थ कमेटी चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने मुझे हफ्ते पहले बताया कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, ड्रोन के माध्यम से दवाई छिड़काव हो। मैं अपने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इसको तत्परता से लिया। एक नई मुहिम ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव। ये ड्रोन जहां आप खड़े हैं उसके 2 किलोमीटर चारों तरफ दवाइयों का छिड़काव कर सकता है। इसके अंदर एक समय में 10 लीटर दवाई जाएगी और नदी के चारों तरफ या जहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, जहाँ छिड़काव नहीं हो सकता, जहाँ पेड़ है, पेड़ों के ऊपर भी छिड़काव करें, क्योंकि जमुना के अंदर साफ पानी होता है और साफ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। इसलिए हमने इसको संज्ञान में लेकर और तुरंत इसका हमने इनॉग्रेशन किया है। हम कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो कहते हैं 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम विज्ञापनबाजी में विश्वास नहीं करते। ड्रोन के साथ 10 से 12 लीटर की क्षमता का एक कंटेनर लगा है। कंटेनर में एंटी लार्वा दवा भरी जाती है। अभी पूर्वी निगम ने एक ड्रोन किराए पर लिया है। बेहतर परिणाम मिले तो ड्रोन की संख्या बढ़ाकर छिड़काव कराया जाएगा। निगम के अधिकारियों ने बताया है कि ड्रोन से रोजाना इलाके में इसी तरह उन जगहों पर दवा का छिड़काव हो रहा है जो कर्मचारियों की पहुंच से दूर हैं। इससे ऊंची इमारतों की बालकनी, नालों के किनारे के क्षेत्र और यमुना खादर जैसी जगह शामिल है। उम्मीद है कि सफलता मिलने पर इस तकनीक का बड़े स्तर पर पूरी राजधानी में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मच्छरों पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली से सचिन बिरलान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।